अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि आथर काउंट्स हमने किन साइट्स के बाय करने हैं। कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि आथर काउंट्स कैसे बाय करें और हम किन साइट्स के जो है वो आथर अकाउंट बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये तरीका बता दूं कि अगर आपने किसी भी साइट का आथर अकाउंट बाय करना हो तो आप लोगों को एडमन से बाय करना पड़ता है। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि आथर अकाउंट जो है हम किसी आथर से बाय करेंगे। इस सिलसिले में बात यह है कि अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन है, लाइक एज कोई आपके नेटवर्क में या आपके व्हाट्सएप पे या आपके दोस्त में से कोई ऐसा पर्सन है जिसने किसी भी वेबसाइट का आथर बाय किया होगा और आप चाहते हैं कि आप उसे आथर जो है उसकी एक्सेस ले लें, तो वो चीज़ और बात है। तो इस तरह जो है आप अपने दोस्त से कम प्राइस में भी आथर की एक्सेस ले सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने नाम से आथर बाय करें तो उसके लिए आपको जो है वो एडमन से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उससे हमें पूछना पड़ेगा कि आप आथर अकाउंट के कितने चार्जेस लेते हैं और कितने दिन के लिए या कितने माह के लिए या साल के लिए जो है उसकी प्राइस क्या है। इसका तरीकाकार ये है कि सम जो एडमन्स है वो आथर जो है वो पर मंथ के हिसाब से भी देते हैं और कुछ वेबसाइट पे जो है उनकी लिमिट भी होती है कि आप कितनी पोस्ट जो है इस आथर अकाउंट के जरिए एक मंथ के अंदर या डेली बेस पे कर सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि कुछ जो है वो साल के लिए भी दे देते हैं, यानी ये डिपेंड करता है आपके पास बजट कितना है और आप कितनी देर के लिए जो है आथर अकाउंट बाय करना चाहते हैं। अगर आपके किसी दोस्त के पास आथर अकाउंट है तो आप उससे एक्सेस भी ले सकते हैं या समटाइम जब आपके पास ऑर्डर आए तो आप जो है अपने दोस्त से उस पर पोस्ट करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पर्सनल आथर अकाउंट आए तो फिर आपको एडमिन के साथ रब्ता करना है और उसे जो है अपनी डिमांड बतानी है, यानी कि मैं इतनी प्राइस में आपका आथर बाय करना चाह रहा हूं और मुझे आप कितने में देंगे। अब आप आथर अकाउंट में भी निगोशिएशन करेंगे, बारगेनिंग करेंगे। ये नहीं है कि अगर एडमिन $1000 चार्ज मांग रहा है तो आप जो है वन टाइम में उसे पे कर देंगे। इसमें भी आपको बारगेनिंग जो है वो ज़रूरी और लाजमी करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैंने आपको बताना ये है कि आथर अकाउंट किन वेबसाइट के हमें बाय करने चाहिए। सबसे पहले आप अपने जहन में ये आइडिया रखें, अगर आप आथर अकाउंट बाय करना चाहते हैं और समझ लें ऐसी वेबसाइट का आथर अकाउंट जिस पे डेली बेसिस पे बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। अब वजह ये होती है कुछ ऐसी साइट भी अवेलेबल हैं जिनके आथर अकाउंट्स बहुत ज़्यादा है। लाइक एज अगर मैं स्कूपर्थ की बात करूं तो स्कूपर्थ के बहुत सारे आथर अकाउंट्स हैं, लेकिन ये ऐसी वेबसाइट है जिस पे डेली बेसिस पे ऑर्डर्स भी होते हैं। अगर हम बात करें टेक के डफर की या इसी तरह टेक क्लैश की या किसी भी ऐसी साइट की जो मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग पर है और उसकी गेस्ट वो 200 या 300 रुपए में बिक रही है, तो क्या हमें उन साइट का आथर अकाउंट बाय करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए मेरा बेस्ट मशवरा ये है कि आपको कभी भी उस साइट का आथर अकाउंट बाय नहीं करना चाहिए जिस वेबसाइट का आपको पता हो कि मार्केट में डेरों आथर जो है वो अवेलेबल है। उसकी आपने ये कोशिश करनी है किसी ऑथर के साथ आप कोलैबोरेट करें। सपोज करें अगर किसी ने स्कूप अर्थ का ऑथर बाय किया हुआ है $100 में, आप बजाय एडमन से दोबारा ऑथर बाय करने के आप उसके साथ कोलैबोरेट करें कि मुझे जो है आप लोएस्ट प्राइस में गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड कर दिया करें या सिंपल आप उसे 50% पे कर दें और आप भी उससे ऑथर की एक्सेस ले लें। जो मार्केट में ट्रेंडिंग पर है और जिनके ऑथर्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनका ऑथर लेने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है। और अगर आप चाहते हैं कि आपने पर्सनल ऑथर अकाउंट बाय करना है तो हमें कौन सा क्राइटेरिया रखना चाहिए या कौन से ऐसे उसकी वेबसाइट के स्टैट देखने चाहिए कि हम जो आथर बाय कर सकें। सबसे पहले आपने ये याद रखना है जिस वेबसाइट का आप आथर बाय करने जा रहे हैं वो वेबसाइट ट्रेंडिंग पर हो लेकिन उसके 2 से या 3 से ज़्यादा आथर्स अवेलेबल ना हो, उस वेबसाइट का आपने आथर अकाउंट बाय करना है। अगर आप ऐसी वेबसाइट का आथर अकाउंट बाय करेंगे तो इसका आपको फ़ायदा होगा, और अगर ऐसी वेबसाइट का बाय करेंगे जिसके पहले ही 15 आथर्स अवेलेबल है मार्केट में तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। अब सवाल ये आता है
कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं जिसके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसके ऑथर अकाउंट कम है। तो उस चीज़ का आइडिया लगाने के लिए आप सिंपल जो है वेबसाइट के यूआरएल्स डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको नज़र आ रहे हैं जो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, ठीक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में नज़र आ रहे हैं, फेसबुक पे आपको नज़र आ रहे हैं। आप लोगों ने चेक ये करना है कि उस वेबसाइट के होम पेज को ओपन करें और वहाँ पे देखें, जाके मेहनत करें थोड़ी सी कि कितने लोगों ने ऑथर्स बाय किया है। कैसे पता चलेगा? आप कोई 4, 5 या 10 आर्टिकल्स देखेंगे तो आपको वहाँ पे ऑथर्स के नेम शो हो जाते हैं। अगर वहाँ पे ऑथर्स के नेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2-3 शो हो रहे हैं तो इसका मतलब है अभी उसके ऑथर्स कम है। और दूसरी तरफ आपने ये देखना है उस वेबसाइट पे डेली कितनी पोस्टें हो रही हैं। अगर जो है मिनिमम 30 से 40 पोस्ट डेली हो रही हैं तो तब आपने एक और चीज भी चेक करनी है। आपने उन आर्टिकल्स को ओपन करना है जो डेली पोस्ट हो रहे हैं और उनमें से आपने एक जर्नल आइडिया लेना है कि कितने जो आर्टिकल हैं वो एडमंस के जरिए पोस्ट हो रहे हैं और कितने ऐसे आर्टिकल हैं जो ऑथर्स के जरिए पोस्ट हो रहे हैं। आफ्टर दिस प्रोसेस आपने एक और चीज चेक करनी है। आपने ये भी देखना है क्या जो आर्टिकल अपलोड हुआ है उसमें किसी क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक है या जस्ट वो एक ऑन पेज वेबसाइट का आर्टिकल है, यानी वो जस्ट उनका अपना ही आर्टिकल है, किसी क्लाइंट के लिए नहीं है। अगर तो क्लाइंट के लिए मिनिमम 40 उस पर डेली की पोस्टिंग हो और उसके जो ऑथर्स हैं वो 2 से 3 हो, पहले ज्यादा ना हो, तो आप उस वेबसाइट का ऑथर अकाउंट बाय करेंगे और ऑथर अकाउंट बाय करने के लिए एडमंस के साथ रब्ता करेंगे और निगोशिएशन के बाद, बारगेनिंग के बाद आप उसके साथ डील डन करेंगे और इस तरह जो है आप किसी भी वेबसाइट को एनालाइज करके उसका ऑथर अकाउंट बाय करेंगे। एम नहीं कि स्कूपर्स का आप बाय करना स्टार्ट कर दें, यानी देखा मार्केट में 2 दिन में कोई साइट रैंक हुई है उसके ऑथर्स बाय करना स्टार्ट कर दें तो इससे फायदा नहीं होगा बल्कि आपको लॉस हो सकता है। ऑथर्स बाय करके आप जो है बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। ये भी एक ट्रेडिंग वाला सीन है कि आप इन्वेस्टमेंट करें और ऑथर अकाउंट्स के जरिए आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।